धन, वैभव और प्रेम के प्रतीक माने गए हैं शुक्रदेव को, और यही शुक्रदेव आपके जीवन में जो आपके लगने से यही पधार गए हैं दसम भाव पर। दसम भाव पर इन शुक्र का आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए भी बनता है क्योंकि आपके लगनेश हैं, आपके लगन के मालिक ही शुक्राचार्य जी हैं, और ये जब जब इनका गोचर परिवर्तन होता है तब तब वो आपके जीवन में कुछ नए बातों को लेकर के ये शुक्राचार्य जी आते हैं। अब यहीं पर आप समझिएगा कि ठीक 30 मई 2023 का वो दिन होगा जब रात्रि 7:38 में यही शुक्राचार्य आपके भाग्य भवन को छोड़ करके आपके दसम भाव जो आपके कर्मों का होता है इन कर्म भाव पर ये प्रवेश कर रहे हैं, और लगभग ये टोटल रूप से 39 दिनों तक इनका यह गोचर होगा। 7 जुलाई 2023 तक ये यहाँ पर रहने वाले हैं, सुबह 4:05 तक का। इस 39 दिनों में ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऊपर कार्य कराने वाले हैं, आपको लाभ देने वाले हैं, और विशेष तौर पर यही मानना है कि दसम भाव पर इनका गोचर हो रहा है तो दसम भाव आपके कर्मों का है। तो कर्म भाव पर शुक्र का आना कैसा होगा आप इसी को जान पाएंगे। यदि आप इसे तुला लग्न के आधार पर देखते हैं तो सटीकता ज़्यादा बैठेगी, अन्यथा आप इसे शुक्र के तुला राशि इस अनुसार तो देख ही सकते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रभाव क्या है। आपके लग्न के मालिक हो गए, मतलब आप स्वयं कौन हो गए, शुक्राचार्य जी हो गए, तो शुक्र का प्रभाव हमारे लग्न में आ गया। इसीलिए तुला लगन के जातक बहुत आकर्षक माने गए हैं, बहुत एक सौंदर्य होता है इनके अंदर, एक नेचुरल सुंदरता होती है जिसके कारण ये किसी को भी अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। कारण क्या है, इनके लगन के मालिक शुक्र हो गए। अब यही शुक्र जब दसम भाव पर अभी प्रवेश कर रहे हैं तो दसम भाव मतलब आप कहाँ चले गए, मैं कहाँ चला गया, लगन कहाँ चला गया, लगन चला गया दसम भाव पर। ध्यान से समझिएगा, जब लगन ही दसम भाव पर जाए तो मेरा शरीर कहां चला गया, कर्मों की ओर अग्रसर हो गया। भाई मैं कर्म करूंगा, और शुक्र कैसा ग्रह है, शुक्र प्रेम का प्रतीक है, सुंदरता है, तो काम कैसा होगा, हमसे काम भी होगा वो सुंदर होगा, प्रेमात्मक वह कार्य होगा, किसी के भलाई के लिए कार्य होगा। जो अच्छा कार्य, जितने भी अच्छे कार्य हैं वो सब अभी इन हाथों से आपके होना है। 39 डेज का आपके पास एक उपयुक्त समय आया हुआ है। अब अभी शुक्र किस भाव के मालिक है इसे समझ लेते हैं। तो एक तो आपके लग्नेश हो गए, दूसरा ये हो गए हैं आपके अष्टम भाव के मालिक। अष्टम भाव तो बुरा भाव है भाई, लेकिन ज्योतिष नियमों का एक सिद्धांत है कि यदि कोई ग्रह लगन का, पंचम का या नवम भाव का अधिपति होता है, स्वामी होता है, तो उसे 6, 8, 12 के बुरे भावों का दोष नहीं लगता। तो इस हिसाब से भी ये आपके अष्टमेश होने के कारण भी कोई दोष युक्त नहीं हो गए हैं, परंतु अष्टमेश का आपके दसम भाव पे जाना थोड़ा बहुत कार्य में रुकावटें प्रारंभ में आपको दिखेंगी, परंतु अंततः वही कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे क्योंकि ये आपके लग्नेश हैं, भूलना नहीं है। अब जब अष्टमेश होने के कारण ये कार्य में थोड़ी बहुत रुकावटें करेंगे, मतलब ये मान लीजिए कि कार्य में रुकावट की जो सिलसिला है ये मात्र 20 से 25% रहेगी, बाकी 75% यहाँ पर कार्य बनने की संभावना रहेगी। केंद्र पर आए हुए हैं भाई, आपके त्रिकोण के मालिक, आपके लगन के मालिक आपके आए हुए हैं। अब भूलना नहीं है, यही अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है। परिवर्तन भाव के स्वामी का आपके दसम में आना आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यवसाय में आपके एक परिवर्तन का दौर लेकर के आएंगे। कारण आपने समझा कि आपके अष्टम भाव के जो कि परिवर्तन भाव के स्वामी दसम में आए हैं, इसलिए परिवर्तन हमारे कार्य क्षेत्र में होगा। अब जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो नौकरी करते हैं, या जो किसी भी पेशावर कार्य करते हैं, तो आपके पेशे के कार्य, आपके प्रोफेशनल आप जो वर्क करते हैं, तो प्रोफेशन में भी आपको यहाँ पर ग्रोथ मिलने की संभावना यहाँ पर है। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर अनुकूल होगा, क्योंकि रिसर्च भाव के स्वामी दसम में आए हैं। आप देखेंगे इस टाइम पर आप अपने काम में ज़्यादा रिसर्च करेंगे, कैसे मेरा व्यवसाय, कैसे मेरा कार्यक्षेत्र, कैसे मेरी नौकरी ग्रोथ कर पाए, कैसे मैं एक ऊंचाइयों को छू पाऊं। इन सभी ऊंचाइयों को छूने के लिए आप अपने हृदय में आपकी जागरूकता आएगी और उसके बाद आप उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। अब माना गया है ज्योतिष में कि शुक्र जहां बैठते हैं उस भाव को सुंदर बनाते हैं, आपने भी सुना होगा। तो शुक्र कहाँ बैठे हैं, तो शुक्र अभी बैठे हैं आपके दसम पे, 39 दिनों तक रहेंगे, तो इस भाव को तो सुंदर बनाएंगे ना। तो आप देखिएगा आपके कर्म क्षेत्र में भी एक सौंदर्य की स्थिति आ जाएगी। जहां पर आप काम करते हैं वहां कुछ नया परिवर्तन आपको करना पड़ सकता है, और यकीन मानिए आपको करना ही चाहिए। यदि नहीं है योग फिर भी कीजिए, क्योंकि शुक्र जब आते हैं तो अपने जहां पर आपका ये वर्क प्लेस है, आपका कर्म स्थान है, तो अपने काम को, आपके काम को सुंदर बनाने के लिए आए हैं। तो आपका जो ऑफिस है उसको अच्छा क्लीन रखिए,
जाले हैं, यदि कोई गंदगी है तो उस गंदगी को दूर करने का प्रयास कीजिए। और जितना आप वहाँ सुगंध दे सकते हैं, क्योंकि सुगंध स्थान है, सुगंध दे सकते हैं, शुक्र को सुगंध से जोड़ा जाता है, पुष्पों से जोड़ा जाता है, वो सब आपके कैरियर में वृद्धि और सिर्फ वृद्धि लेकर के यहाँ पर शुक्रदेव आपके यहाँ पर आए हुए हैं। एक बात भूलना नहीं है कि ये चंद्रमा की राशि पर आए हुए हैं। चंद्रमा के घर पर शुक्र बहुत अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते, इनके विरोधी के राशि हैं, इनके शत्रु के राशि हैं, परंतु चंद्रमा सदैव शुक्र का मतलब शुक्र को स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं? चंद्रमा कभी भी शुक्र को अपना शत्रु नहीं मानते, परंतु यहाँ पर शुक्र इनके साथ शत्रुता है। जो इनके साथ बैठे हुए हैं मंगलदेव तो पहले से बैठे हुए हैं, ये लगभग 30 जून तक रहेंगे। अब 30 जून तक ये शुक्र मंगल के प्रभाव में भी रहेंगे। होगा क्या? मंगल कहाँ के हैं? मंगल धन भाव के स्वामी हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया। धनेश भी आपके दशम में और साथ में लग्नेश भी आपके दशम में। आप इस समय पर कुटुंब के साथ, परिवार के साथ कोई अच्छा मांगलिक कोई यात्रा के लिए भी आप जा सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से तो अनुकूल होगा, आपने जो कार्य किया उसका प्रतिफल मिलने का संजोग बन सकता है, क्योंकि धनेश भी मंगल शुक्र के साथ में, हालांकि दोनों ही बुरे अवस्था में है। मंगल को भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं, क्योंकि नीच अवस्था में मंगल है, और साथ में शुक्र को भी मजबूती नहीं, क्योंकि वो अपने शत्रु के राशि में है। फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप पर आप साहस रखते हुए आर्थिक लाभ और कैरियर में ग्रोथ यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। अब इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 शुक्र की दृष्टि आ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव कहेगा भाई, चतुर्थ भाव हो गया हमारे जीवन में, हमारे भूमि, भवन, वाहन, मकान, हमारी माता, इन सब भावों पर शुक्र की दृष्टि है। तो इस समय पर देखिएगा आपके घर में भी एक सौंदर्य का वातावरण रहेगा, पति पत्नी के मध्य प्रेम रहेगा, एक साथ मिल करके कोई कहीं यात्रा पे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र की दृष्टि इस भाव को अच्छा बनाया। घर पर कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, क्योंकि शुक्र और मंगल की दोनों की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की तो उच्च दृष्टि है, तो यहाँ पर मांगलिक कार्य होने का योग बन जाएगा परिवार में। साथ में शुक्र यदि दशम भाव को देखते हैं तो घर में कोई अच्छा वस्तु हम लेकर के आते हैं जिससे सौंदर्य बढ़े। कोई भी जितनी भौतिक सामग्रियां हैं, जो एसी है, फ्रिज, कूलर, टीवी या कुछ भी जो भौतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है, हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, ये सारे के सारे जो सौंदर्य हमको अट्रैक्ट करते हैं, हमको खींचते हैं, ऐसा कोई ना कोई हमारे घर पर कार्य होगा, क्योंकि शुक्र इस भाव को भी सुंदर बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। सुंदरता के प्रतीक ही हो गए शुक्र। अब आपको समझना है इन्हीं शुक्र को हम कैसे अच्छा और बना सकते हैं। आपके लिए योग कारक है, हमने मान लिया। अब ये शुक्र जब शत्रु के राशि में है, शत्रु के साथ में है, तो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके लग्नेश है, भूलना नहीं है आपको। लग्नेश जब कमजोर अवस्था में हो जाए तो स्वास्थ्य संबंधी भी हमको थोड़ी बहुत चिंताएं बनी रहती हैं। तो उससे कैसे मुक्ति पाया जाए? इससे सबसे अच्छा उपाय यही है, सबसे पहले तो आप अपने आप को एकदम फिट रखिए, क्योंकि लगन के मालिक ही शुक्र हो गए, इसीलिए आकर्षण तो आप में कूट कूट के भरा है भाई, तुला लगन, तुला राशि में। तो आप अपने आप को यदि फिट रखेंगे तो शुक्र, आपने समझो कि शुक्र को आपने एक्टिवेशन में ले आया। अपने सौंदर्य पर ध्यान देना है आपको। वैसे भी आप बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि लगन का मालिक ही शुक्र हो गया है। आकर्षण की क्षमता, अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा देखा गया है इनमें। तो यहाँ पर अपने आप को यदि फिट रखते हैं, देखिए उम्र कोई भी हो, अपने आप को फिट रखना, अपने आप को सुंदर बनाना, इस शुक्र को आपको मजबूती प्रदान करेगा। और जब शुक्र मजबूत हो गया तो धन, सम्मान सब कुछ प्रदान करता है शुक्र। अब इस शुक्र को मजबूत करने के एक और हमने बहुत अच्छा लॉजिकल उपाय निकाला है, ये गुलाब जल। कैसे इसका प्रयोग करना है और कैसे ये आपके भाग्य को परिवर्तन कर देगा, इसी पर आप समझिएगा। अभी वर्तमान गोचर में ये शुक्र आपके दशम भाव पर आए हैं, जो किसके राशि पर हैं? चंद्रमा के राशि पे हैं। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा लिक्विड है, तरलता है, शीतलता है, और शुद्ध जल चंद्रमा है। तो इसमें क्या है? शुद्ध जल मिला हुआ है। अब शुक्र कौन है? तो शुक्र खुशबू है, प्रेम है, सुगंध है और फूल है। तो फूल और साथ में सबसे सुंदर जो फूल होता है, जिस फूल में सुंदरता के साथ साथ जो खुशबू प्रदान करता है, वह है गुलाब। तो मतलब हमने यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब लिक्विड आ गया वो चंद्रमा हो गया, और इसमें गुलाब आ गया वो शुक्र हो गया। तो जब दोनों मिक्स हो गए तो आप ये मानिए कि गुलाब जल उसका सबसे बड़ा प्रतीक हो गया इस 39 दिनों के गोचर के दौरान। क्या करना है इसको रखना है आपके घर में दक्षिण दिशा में, क्योंकि यहीं पर शुक्र बैठे हुए हैं।
तो घर में जो आपका दक्षिण दिशा होगा, या आप ऑफिस है या आपका कोई कहीं पर भी आप बैठ कर कार्य करते हैं, अपने दक्षिण भाग में इसे रख दीजिए और वहाँ पर रख करके बस अपना काम करते रहिए। देखेंगे यहाँ पर इसके नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलेंगे, उल्टा बल्कि आपके धन की वृद्धि, करियर में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये पूरा लॉजिक आप समझते हैं कि बिना लॉजिक के हम अभी तक कोई भी वीडियो लेकर के नहीं आते। इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, यकीन मानिए, करके देखिए, लाभ जरूर मिलेगा। दूसरा उपाय जो सबसे अच्छा माना गया है, आपकी घर की स्त्रियां, आपकी पत्नी, स्त्रियों पर आधिपत्य होता है शुक्र का, इसलिए घर की स्त्रियों को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करें। माना जाता है जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न होती हैं, मुस्कुराती हुई होती हैं, उस घर में धन, वैभव और माता लक्ष्मी स्वतः ही प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए अपने घर की स्त्रियों को आप सदैव प्रसन्न रखें। अपने जीवन साथी, यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति को, और यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को, यहाँ पर आपके संबंध खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी तू मैं तो हर घरों में लगी रहती है, परंतु यहाँ पर समस्या तब बैठती है जब कलह आए दिन बने रहे। आप देखेंगे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो उस कुमति को ना आने पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। अपने आप आपके जीवन में शुक्रदेव जो 39 दिनों तक रहने वाले हैं, बहुत कुछ यहाँ पर बदल करते जाएंगे। अब उस भाव को समझते हैं। तीसरा पॉइंट हमने निकाला है साफ सफाई। साफ सफाई का मतलब आपको यही समझना है कि हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे सरकार है, उसके द्वारा भी यहाँ पर आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसका सीधा संबंध शुक्र से है, क्योंकि जहाँ पर स्वच्छता होती है, जहाँ पर शुद्धता होती है, जहाँ पर पवित्रता होती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास करती है। अदर कंट्री को जाकर के देखिए, वहाँ पर स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया जाता है, और शायद इसी कारण से वो देश भी संपन्न और उन्नत है। यदि हम अपने भारत को भी यदि उन्नत बनाना चाहते हैं तो स्वच्छता अभियान को आप सबने माना और हमने भी माना। हर कोई आज स्वच्छ बनने का प्रयास कर रहे हैं, और हर जगह गंदगी दूर हो रही है। गंदगी में राहु का निवास होता है, स्वच्छता में शुक्र का निवास होता है। इसी प्रकार से यदि अपने घर पर को यदि स्वच्छ रखें, अपने ऑफिस को यदि स्वच्छ रखें, जहां बैठा आपने उस भाव को स्वच्छ रखें, तो आप यकीन मानिए आपने शुक्र को बलवान कर लिया। शुक्र को बलवान कर लिया माने सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। वैसे ही भाई आपके लग्नेश बनते हैं अपने आप, ये तो लग्नेश होने के नाम से आपका फेस हो गया, ये तो लगन हो गया। अपने फेस को भी आप इसी गुलाब जल से भी धो सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये, शुक्र आपके मजबूत होंगे, आपके जीवन में बहुत सारे बहार को ला करके यहाँ पर उपस्थित करेंगे। लॉजिकल है, प्रयोग करके देखिए। तीनों उपाय बहुत आपको लाभ देखने को यहाँ मिलेगा। गंदगी का माहौल ना हो, गंदगी में ही यहाँ पर राहु का निवास होता है। जितना पवित्रता होगा आप अपने शुक्र को बढ़ावा दे सकते हैं। घर का आग्नेय दिशा भी शुक्र है, इसलिए घर के आग्नेय दिशा को सदैव अच्छा रखने का प्रयास कीजिए, वहाँ पर गंदगी ना हो। क्योंकि अगर आग्नेय दिशा में, अधिकतर घरों में आपने देखा होगा किचन होता है, क्योंकि आग्नेय दिशा में किचन होना चाहिए, रसोई घर। वहाँ पर यदि गंदगी है, कोई फूहड़पन है, कोई खराब स्थिति बनी हुई है, तो घर की माताएं जितनी भी होंगी, जितनी भी महिलाएं होंगी, तो स्त्रियों के वहाँ पर स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा बन जाती है। तो यदि हम उस भाव को भी, उस भाव से भी देखें, तो घर में यदि एक स्वच्छता का वातावरण है तो हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। और महिलाओं की यहाँ पर सेवा और उनके सम्मान दोनों ही हम यदि प्राप्त करना, उनके दोनों की यदि प्राप्त कर लेते हैं, तो हमने माना कि हमने शुक्र को प्राप्त कर लिया है, इस शुक्र के प्रभाव को हमने पा लिया है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, जाना होगा। यदि आप सबने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो, आप लगा हो कि मैं आपके जीवन में कुछ अच्छाई के लिए कुछ कर पाया हूं, तो अपना एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हमारी जान है, और उसी के माध्यम से हम भविष्य में और वीडियो लेकर के आते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस सदैव की भांति अभी भी मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय शुक्रदेव।